लोग उन्हें ही वोट देंगे। तो तमाम तर पार्टियों के हौसले तो काफी बुलंद है और यही बता रहे हैं कि लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार चाहते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के चौथे मरहले के तहत इंतखाबात है। 9 अजला की 59 असेंबली सीटों पर वोटिंग है। अगर 2017 के नताइज की बात करें तो 51 सीटें बीजेपी के हक में आईं। समाजवादी पार्टी के हक में 4 सीटें आई थी। इस मरहले में योगी हुकूमत के कई वुज़रा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने नतीजों को दोहराने का चैलेंज भी है। चौथे मरहले में 9 अजला, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर की 59 असेंबली सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे मरहले में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इस चौथे मरहले में योगी हुकूमत के निस्फ दर्जन से ज्यादा लीडरों की साख दांव पर है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के भी प्रोफाइल लीडरों का वकार इस मरहले में दांव पर है। चौथे मरहले में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली की 5 सीटों पर वोटिंग है। इसमें सबकी निगाहें रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी अदिति सिंह पर मरकूज है, जो बीजेपी से इंतखाब लड़ रही हैं। अदिति के सामने कांग्रेस के मनीष सिंह चौहान है, तो समाजवादी पार्टी ने आरपी यादव को टिकट दिया है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, काफी अहम है और लखनऊ क्योंकि काफी मायने भी रखता है और सबकी निगाहें भी बनी हुई है, तो कैसा माहौल? अब से बस कुछ ही देर में वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। हाँ मुनज़्ज़ा, जाहिर है कि जैसा कि आपने बताया कि देखिए लखनऊ तो सिमतो रफ्तार तय करता है सियासत की और जाहिर है मरकज़ को मुतासिर करने वाला एक अहम शहर भी है और रियासत उत्तर प्रदेश अहम रियासत भी है। तो जाहिर है कि यहाँ जो जिस अंदाज से पोलिंग माजी में होती रही है, जिस अंदाज से लोग वोट करते रहे हैं, उसके पेश नज़र आज का दिन बहुत अहम है। और अहम इस हवाले से भी है कि देखिए जो सूरत हाल फ़िलहाल इलेक्शन की है तो उसने मुख्तलिफ इशारे देने शुरू कर दिए हैं और चौथे मरहले में लोगों को यही उम्मीद है कि इससे वाज़ेह इम्कानात रोशन हो सकते हैं कि कौन सी जमात इख्तिदार की राहें हमवार कर रही है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और जाहिर है कि लखनऊ में भी जिस अंदाज का माहौल है तो कहा जा सकता है कि चंद मिनट के बाद ही यहाँ पर बाकायदा पोलिंग शुरू होगी और लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। अभी हम सुल्तानुल मदारिस में मौजूद हैं जहाँ बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए आते हैं और मैं अपने कैमरामैन भरत से कहूँगा कि दिखाएं एक नज़ारा कि किस अंदाज से यहाँ तैयारियाँ अभी देखी चल रही हैं। सब लोग जो हैं मुस्तैद हैं यहाँ पर और पूरा अमला जो है वो तैनात कर दिया गया है। कुछ जिम्मेदार अफसर भी हमारे साथ हैं जिनको देखा हमने कि अभी हिदायत जारी कर रहे थे, अभी गाइडलाइन दे रहे थे। तो जी पूछते हैं कि किस अंदाज की तैयारियां आप लोगों की जानिब से की गई हैं और अभी तक जो माहौल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन की, सुरक्षा के तौर पे पूरी तैयारी। पेपर्स वगैरह आपने चेक किए हैं? तमाम जो लोग एजेंट्स बनने आ रहे हैं, जो लोग और दूसरे जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या कुछ आपने पाया है? अभी कुछ नहीं पाया, वो सब अपना एजेंट बन गए, सब अपना काम कर रहे हैं, पीटाशीन वगैरह काम कर रहे हैं। ये बड़ा अहम इलाका है, यहाँ पर आप लोग हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं किस अंदाज से बढ़ेगा? बढ़िया रहेगा। मेरा सुरक्षा का काम है और पूरा जो है सुरक्षित यहाँ माहौल रहेगा। तो मुनज़्ज़ा, देखा आपने कि लोग मुतमईन हैं, हमारे जो अफसरान हैं पुलिस के वो मुतमईन हैं और उम्मीद यही की जाती है कि चंद लम्हों के बाद जब बाकायदा तौर पर लोग आने लगेंगे, क्योंकि देखिए ये लखनऊ कहा जाता है कि नवाबों का शहर है, तो लोग थोड़ा ताख़ीर से निकलते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही लोग आएंगे, पोलिंग शुरू होगी तो हम अपने नादरीन को दिखाएंगे वो तमाम मनादिर जिसके लिए लखनऊ और लखनऊ की सियासत मशहूर है। तो अभी कुछ देर बाकी है, हालांकि अंदर तमाम तैयारियां हमने देखा, जायजा लिया थोड़ी देर पहले, पोलिंग बूथ का मुकम्मल कर ली गई हैं, सब लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, तैनात कर दिए गए हैं। अब जैसे ही लोग आएंगे तो पोलिंग का सिलसिला बाकायदा शुरू हो जाएगा। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, पोलिंग का अमल जो है शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर पर। ये भी बता दें कि 8 सीटों पर जो है 8 असेंबली सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं आज
जो योगी सरकार से लेकर के हो या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो बड़े बड़े चेहरे आज मैदान में हैं, हमें देखने को मिलेंगे कि मुकाबला करेंगे। लेकिन ये बता दें कि क्या मुद्दे रहेंगे लखनऊ में, खास तौर से लोगों को लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट दे रहे हैं, क्या बुनियादी मसाइल को लेकर के, या जिस तरह से हमने कैंपेनिंग देखी और उसमें जिस तरह का बिजली और पानी को भी मजहब से जिस तरह से जोड़ा गया, क्या उस पर भी ध्यान लखनऊ के लोगों का गया? बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, लोगों के मौज़ूआत भी तब्दील हो रहे हैं, नज़रियात भी तब्दील हो रहे हैं। लेकिन लखनऊ, मैं बता दूं आपको कि सियासी शऊर रखने वाले लोगों का शहर है और यहाँ पर कहा यही जाता है कि लोग मजहबी जज्बात में ना आकर अपने मौज़ूआत पर तवज्जो देते हैं और उसी सियासी शऊर की रोशनी में अपना वोट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी जो तमाम मौज़ूआत रहेंगे वो वही बेरोज़गारी, वही बुनियादी सहूलियात जो इंसानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात हैं। और ख़ास तौर से देखिए, जब चाहे वो रोज़गार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या एक बहुत अहम इशू यहाँ पर और भी था मुनज़्ज़ा, आपने माजी में भी बताया है उसको, कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं CAA के, NRC के, उसको लेकर जिस अंदाज की होर्डिंग्स लगाई गई, जिसके अंदाज के हंगामे बर्पा किए गए, तो उसका भी असर गुज़िश्ता दिनों हमने देखा। आज की वोटिंग से ये बात भी जाहिर होगी कि लोग किस हद तक मौजूदा इक़्तिदार को पसंद करते हैं या किस हद तक उनमें बरहमी या नाराज़गी है। तो इस पर नज़र रखने की बात होगी और हम देखेंगे कि किस अंदाज से वोटरों का रुझान बरसर इक़्तिदार जमात के साथ है या दूसरी जमातों के साथ जाता है। तो देखिए, सख्त मुकाबला इस सीट पर भी है, जो कि ख़ास तौर से मगरबी लखनऊ की सीट कहलाती है। ये इस पर जाहिर है कि BJP का गुज़िश्ता इलेक्शन में कब्ज़ा रहा है और इस मरतबा जो फाइट है वो BJP के दरमियान अंजलि हैं, BJP और फिर अरमान खान के दरमियान, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके दरमियान खासी अहम फाइट मानी जा रही है, नेक टू नेक मुकाबला माना जा रहा है। तो देखिए, और भी तमाम लोग हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार यहाँ पर हैं, जाहिर है कि शाहना सिद्दीकी हैं। और तो ये अपने आप में मंजरनामा ये इशारे दे रहा है कि 3 उम्मीदवार जो हैं वो अक़लियती तबके से हैं और 2 उम्मीदवार जो हैं जिनके दरमियान थोड़ी वोट की तकसीम हो सकती है, वो ज़ाहिर दूसरे तबकों से आते हैं। तो बहुत से इक्वेशंस हैं, बहुत सी समीकरण बन रही हैं, बहुत से मंजरनामे सामने आएंगे। अब देखना यही है कि वोटरों के जो रुझानात हैं वो क्या कुछ पैगाम देने आते हैं। अब देखिए, मैं कोशिश यही करूँगा कि जो लोग हैं उनसे ये बात की जाए। नागेन जी, ये देखिए बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि बड़े खुसूसी इंतजामात आप कर रहे हैं, सुबह से लगे, हम देख रहे हैं 5 बजे से, तो क्या कुछ इत्मीनान का इजहार करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के माहौल के? हम लोग का एक्चुअल पोलिंग के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ पे 4 बूथ हैं, चारों बूथों में सारे पीठासीन अधिकारियों ने मॉक पोल कराते हुए एक्चुअल पोलिंग की तैयारी कर दी है। एक बूथ पे वोटर भी पहला आ गया है और उनसे प्लांटेशन भी कराया जा रहा है। जी, ये वो जिम्मेदार लोग हैं जो रात भर लगे रहे हैं, जो सुबह से लगे हैं। ये बड़ा हसास इलाका माना जाता है और जाहिर है कि मुख्तलिफ तबकों के लोग यहाँ वोट करने आते हैं, तो यहाँ पर जिम्मेदारियाँ आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्या कहेंगे आप? यकीनन यहाँ जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, उसी हिसाब से माननीय चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी सफिशिएंट है। बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान प्रारंभ हो चुका है। 2 बूथों पे इनफैक्ट वोटर्स आ भी गए हैं, तो यहाँ बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से मतदान चल रहा है। थैंक यू। तो देखिए, ये है मंजरनामा फिल वक्त का, और अब वोटरों का आना शुरू हो गया सिलसिला मुनज़्ज़ा। तो जैसे जैसे लोग वोट डाल के आएंगे बाहर, तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मौज़ूआत हैं, किन बुनियादों पर लोग वोट कर रहे हैं, किन जज्बों के साथ लोग वोट कर रहे हैं और उनके पेश नज़र मुस्तकबिल में क्या कुछ उनके नज़रियात में है, क्या कुछ उनके ख्यालात में है। तो ये पूरा मंजरनामा है और अभी इस बूथ के बाद दूसरे बूथ का भी हम दौरा करेंगे, देखेंगे कि लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सियासी माहौल है और वोटिंग को लेकर लोगों के बिलखुसूस जो है कि आपने अभी सवाल किया कि क्या मौज़ूआत और क्या रुझानात हैं। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हम अपने नाज़रीन तक पहुँचेंगे, उनको दिखाएंगे कि लखनऊ के सियासत की बदलती हुई तस्वीर। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल तारिक कमर। और जब हम बात करते हैं कि लखनऊ में हर इलेक्शन में हवा पानी का मुद्दा रहा है और काफ़ी अहम रहा है, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी एक बड़ा मुद्दा रहा है लखनऊ में, साथ ही साथ पानी के हवाले से कि गंदा पानी मिलता है जिससे बदबू आती है, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा पिछले इलेक्शंस में भी देखने को मिला है लखनऊ से। तो क्या जो 5 साल बीते उनमें कुछ बदलाव आया इन मुद्दों को लेकर के?
देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुनज़्ज़म मैं बताऊँ आपको कि लखनऊ का जो बुनियादी इशू है वो यहाँ का रोज़गार और बिलखुसूस वो रोज़गार जो घरेलू सनतें हैं, जो बड़ी सनतें हैं, चाहे वो चिकनकारी की हो, जरदोज़ी की हो या कामदानी के काम की हो, दूसरे ऐसे बहुत से काम यहाँ पर हैं जिनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा गरीब तबका जुड़ा हुआ है, जिनके कारोबार बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान। तो देखिए, उसको लेकर लोग तबाही और बर्बादी के कगार पर भी पहुंचे हैं। कारोबार ऐसा भी हुआ है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आज ऑटो रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हुए हैं, जो बड़े अहम दस्तकार हैं, बड़े अहम फनकार हैं जरदोज़ी के, चिकन के, तो वो कारोबार की हालत बिगड़ने के बावजूद वो उस पर आ गए हैं कि अब वो रिक्शे चला रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम मौज़ूआत हैं और इन मौज़ूआत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिलखुसूस लखनऊ और पुराने लखनऊ के इलाकों में। तो देखना ये होगा कि इलेक्शन का जो मौजूदा मंजरनामा है, क्या वो वाकई ये इश्यूज़ जो हैं उन पर कारगर साबित होते हैं या इनका कितना असर रहता है। तो हम देखेंगे अभी जैसे जैसे इलेक्शन की वोटिंग आगे बढ़ेगी कि क्या कुछ रुझानात लोगों की जानिब से सामने आ रहे हैं, मौज़ूआत कौन से हैं, किन बुनियादों पर वो वोट कर रहे हैं। तो देखिए, बुनियादी बात यही है, चाहे फ़ज़ाई आलूदगी की हो, पानी की सप्लाई की हो, पुराने लखनऊ में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की सप्लाई को लेकर मुसलसल आवाज़ें उठती रही हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेकर मुसलसल आवाज़ें उठती रही हैं, लोग बाहर निकले हैं, एहतजाज हुए हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं। और देखिए, ये पूरा मंजरनामा जो है किसी से पोशीदा भी नहीं है। अब देखना यह है कि आज के दिन जब अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए वो लोग निकले हैं, तो क्या वाकई वो उन मौज़ूआत की तरफ जाते हैं या किसी दूसरे नज़रियात के कायल हो जाते हैं, या जो उलमाए किराम की जानिब से अपीलें की गई हैं, सियासी लोगों की जानिब से अपीलें की गई हैं, अहम समाजी कारकुनान ने अपीलें की हैं, उनका क्या असर रहता है। तो देखिए, मुख्तलिफ मंजरनामे हैं और उन मंजरनामों की रोशनी में हमें ये जायज़ा लेना होगा कि क्या वाकई इलेक्शन जो है अपनी बुनियादी मौज़ूआत की तरफ सफ़र कर रहा है या कहीं ना कहीं दूसरे इशूज़ से भी मुतासिर हो रहा है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल तारिक कमर, आपने बात की कि किस तरह से जो कारोबार है मुतासिर रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना रहा है। हाँ, देखिए, ये अभी ये वोटर आए हैं, मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ मुनज़्ज़ा कि आप वोट डालने आए हैं, यहाँ पर आपका इस्तकबाल किया जा रहा है, ये बताइए कि किन मौज़ूआत पर वोट करेंगे आप, किस बुनियाद पर वोट करना चाहते हैं आज आप? बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, डेवलपमेंट पे। मैं खुद बीएड किए हुए हूँ, सीटेट टीटी पास हूँ, उसके बाद भी कोई नौकरी नहीं है। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाता हूँ तो वो कहता है प्राइवेट कॉलेज से पढ़े होना चाहिए, सरकारी नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई नौकरी नहीं निकल रही है। इस बेस पे कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, प्रदेश में रोजगार होना चाहिए, प्रदेश में हर एक को खुशहाली मिलनी चाहिए, इस बिना पे वोट करने जाए। लखनऊ बड़ा अहम मरकज़ रहा है, चाहे जरदोज़ी हो और दूसरे तमाम चिकनकारी हो और कारोबार हो, घरेलू सनतें हो, छोटे बड़े मुतासिर हुए कोरोना के दौरान भी, और जाहिर है कि कुछ ऐसी हिकमत अमली भी थी जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार सही नहीं मिल पाया। आप क्या इस मौजू को भी पेश नज़र रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छोटे रोजगार जो थे ये दारी दरदोजी वाले थे और भी थोड़े से छोटे जो कारोबारी थे उनका कारोबार ख़त्म हो गया। कोरोना में जिस तरीके से लोगों को परेशानी हुई है, वो परेशानी को सामने रखकर ही ये वोट किया जाएगा। जिस तरीके से रिक्शे के ऊपर लोगों ने अपने लोगों को लेके गए हैं कब्रिस्तान से, यानी शमशान से लाश लेके, शमशान में लाश लेके जाते लोग, शमशान से लाशों को अपने घर वापस लेके आ रहे हैं, फिर शमशान लेके जा रहे हैं। ये सब चीजों को सामने रखकर ही जनता वोट करेगी। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि जो मैंने नाजरीन को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मायावती भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पहुंच चुकी है, अपना वोट कास्ट कर रही है। तो मायावती जो कि इस बार इलेक्शन में उनका प्रेजेंस जैसा रहा करता था, इस बार वैसा प्रेजेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पहुंच चुकी है, अपना वोट कास्ट करने मायावती पहुंच चुकी है। लखनऊ का ये मध्य विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पोलिंग बूथ है और सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती इस बार जो पॉलिटिकली एक मैसेज कन्वे कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि जो तमाम दूसरे वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और सभी तरीके से पॉलिटिकली में जो मजबूती है वो उनके साथ है। फिलहाल ये जो सीट है मध्य, वो भी लखनऊ की बड़ी खास है और मायावती और बसपा के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है ये चुनाव, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मायावती के कंधों पर है। पूरी प्रचार की और पूरी चुनाव की जिम्मेदारी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा
के ही इर्द गिर्द रही है, तो बसपा पर एक बड़ा जिम्मा है। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में रह सकती है, लिहाजा कितनी सीटें बसपा की रहेंगी इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब देखना खासा दिलचस्प होगा। हालांकि मायावती ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है और 2007 की तरह ही तारे कमर मायावती अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंच चुकी है और ये अगर देखा जाए तो मायावती की प्रेजेंस इस बार के इलेक्शंस में वैसी नहीं दिखी जैसी दिखनी चाहिए थी या जैसी दिखती है। और उनकी जो ये सॉफ्ट या फिर या कहे कि साइलेंट अप्रोच को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि क्या इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ बीएसपी हाथ मिलाने जा रही है, कुछ इस तरह के इशारे भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत अहम सवाल किया है आपने। ये उत्तर प्रदेश की सियासत पर इस सवाल का बड़ा अहम असर भी है और इस सवाल के बारे में सियासी मुबस्सिरीन मुख्तलिफ अंदाज की कयास आराइयां और अपने ख्याल का इजहार भी करते रहे हैं। इस सवाल के जवाब भी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन देखिए मेरे साथ कुछ और वोटर जुड़ गए, पहले इनसे बात कर लें हम कि आज का जो दिन है बड़ा अहम है और आप वोट कर रहे हैं, तो आपके पेश नज़र कौन से मौजूआत हैं, कौन सी बुनियादें हैं कि अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, किन बुनियादों पर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने हमको एक बहुत ही अच्छा राइट दे रखा है कि अगर मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसा नेता है जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तो उसको हम आने वाले टाइम में चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे बात सबसे अच्छी मैं अपने देश की लगती है और मैं इस बात के लिए अपने देश को बहुत दिल से सल्यूट करता हूँ और मैं दिल से उस चीज़ की इज्जत करता हूँ। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि किस तरीके किस सवालात के साथ आपने यहाँ पे आकर के अपनी जमहूरियत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात ये बताना चाहूँगा, जो सबसे पहली जो यहाँ पर इंडिया की जो सबसे बड़ी जो मुझे मेरे नज़रिए से जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यंग लोगों में है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, सारी चीज़ें करी, बट क्या होता है कि आफ्टर ऑल उनको क्या होती है, जॉब नहीं मिलती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जिससे मैं खुद भी जूझ रहा हूँ। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और जिसने मैंने अपने वोट को, अपने मत को जो है मैंने दान किया, मैं यही उम्मीद करूँगा आने वाली सरकार से सबसे पहला काम जो करे वो एम्प्लॉयमेंट का करे। बाकी तो सारी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि पानी का ना होना, बिजली का ना होना, ये एक छोटी प्रॉब्लम, अगर जो बड़ी प्रॉब्लम वही का अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम जो है बेरोजगारी है, पूरा नौजवान तबका इससे दो चार है। आप वोट करने आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? हम बस यही करना चाहेंगे जो हमारे देश के नौजवान बेटी बेटियां हैं उन्हें जॉब मिले। जो ये सब सरकारी जॉब नहीं मिलने से बच्चे जो है कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो इससे जो है खत्म हो जाए हमारे देश की बेरोजगारी। अच्छा, ख्वातीन को एक आम शिकायत रहती है कि महंगाई बहुत है, महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो बहुत है, क्या किया जाए। हमारे देश के आने वाले जो भी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भाई उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो है महंगाई को कम करें, हर तरह सुविधा दें देश को। बहुत शुक्रिया आपका। तो मुनव्वर, देखा आपने कि रोजगार की जो ख्वाहिश है लोगों में वो ये है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए और देखिए महंगाई कम होनी को यहाँ पर ये भी बता दें कि मायावती ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर लिया है, अपना वोट कास्ट कर लिया है और अपना वोट कास्ट करके मायावती अपने पोलिंग बूथ से निकल चुकी है। तो बिल्कुल अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने